सर, इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से लगा रही है नून लीग पे कि आप मैंडेट चोरी कर रहे हैं। आज जो फैसला सामने आया है इलेक्शन कमीशन का, क्या ये मैंडेट चोरी के मुतरादिफ होगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें हैं, मखसूस सीटें उनकी हैं, रिजर्व सीटें उनकी हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, दीगर ने तो अपनी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से मखसूस सीटें ले ली हैं। सर, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, मैं अपनी जाती राय का इजहार कर सकता हूं कि जी। उनको सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके साथ ये भी वाजे है कि कानून में उनको सीट देने का इस वक्त कोई तरीकेकार मौजूद नहीं है। वो एक वैक्यूम है, खला है, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक सोच के मुताबिक फैसला किया है। लेकिन ये भी अब तवक्को है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इशू जाएगा तो वो इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर लेंगे, और या फिर पार्लियामेंट फौरी तौर पर कानून साजी कर सकती। पार्लियामेंट मौजूद है और इस पर कानून लाकर तो इसको तब्दील किया जा सकता है। लेकिन साथ ही मैं ये भी बड़ी सराहत से कहना चाहता हूं कि ये जब तक इन सीटों का मामला हल होता है, ये वजह नहीं बन सकती कि सेनेट के इंतखाब ना हो, ये वजह नहीं बन सकती कि सदारती इंतखाब ना हो। ये एक कानूनी इशू बन गया है जो कि इंशाल्लाह सॉल्व होगा, या सुप्रीम कोर्ट के जरिए या कानून साजी के जरिए। लेकिन उस दौरान पाकिस्तान के जो आईनी अमल हैं उनको रोका नहीं जा सकता। लिहाजा सदारत का इंतखाब इंशाल्लाह अगले हफ्ते के रोज होगा और उसके बाद सेनेट के इंतखाबात होंगे। लेकिन इस सूरत में जो सदारती इलेक्शन है या जो सेनेट का इलेक्शन है, क्या उसके ऊपर एक अखलाकी सवालिया निशान खड़ा नहीं हो जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद बरहम है। पहले इस सवाल का जवाब, और इसी के साथ दूसरा सवाल कि आप इसका मतलब ये है कि कह रहे हैं कि नून लीग ये सीटें नहीं लेगी? जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। पार्टी ने की राय अभी वाज़ेह तौर पर सामने आनी है, लेकिन जिसका जितना मैंडेट है उसको जरूर रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये मेरी जाती राय है। ठीक, लेकिन वही सवाल मेरा फिर से दोहराऊंगी कि क्या इस सूरत में कि जबकि रिजर्व सीटें पीटीआई को नहीं दी गई, जिससे सेनेट के इलेक्शन और सदारती इलेक्शन पे फर्क पड़ सकता है उनके उम्मीदवार के हवाले से, तो क्या इन इलेक्शंस पे अखलाकी सवालिया निशान खड़ा नहीं हो जाएगा? प्लस जो मेंबर है इलेक्शन कमीशन के पंजाब से, उन्होंने कहा है कि ये सीटें खाली रहनी चाहिए। जितनी हमारी भी गुफ्तगू हुई कानूनी माहिरीन से, उनका यही कहना था कि ये सीटें खाली रहनी चाहिए, किसी और जमात को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि दीगर जमातें अपनी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से सीटें मखसूस ऑलरेडी हासिल कर चुकी हैं, उनसे ज़्यादा उनको नहीं दिया जा सकता। इस पर क्या फरमाएंगे खुर्रम साहब? जी देखिए, यहाँ फिर जो है जाती राय आ जाएगी कि जी कानून की क्या इंटरप्रिटेशन है, कानून पर किस तरह लिखा है। तो बेहतर यही है कि पार्लियामान इस पर कानून साजी करे और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे दे इसके ऊपर कि ये कैसे होगा। जो प्रैक्टिकल बात है वो ये है कि कल जो अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामान में कायदे अवाम का इंतखाब हुआ, जी। तो लिहाजा अगर वो 20 सीटें या 21 सीटें मिल भी जाती हैं, तब भी जो इंतखाब का नतीजा है कि 201 वोट शहबाज शरीफ ने हासिल किए, जी। और अगर ये सीटें होती भी तो ये गालिबन जो है वो 110 तक पहुंचनी थी। तो लिहाजा फर्क इतना ज्यादा है कि इससे कोई मटेरियल डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा सेनेट के इलेक्शन में। ठीक। जो मसल इस्लामाबाद की सीटों का इलेक्शन होना है या सदारती इलेक्शन होना है, तो कोई मटेरियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक। लेकिन बहरहाल ये एक जमहूरी अमल में कानूनी सुकम है, जिसे पहले सुप्रीम कोर्ट को दूर करना चाहिए और फिर पार्लियामान को, अगर चाहें तो फौरी तौर पर कानून साजी हो सकती है। ठीक है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात आप कर रहे हैं, और आप चूंकि बार बार अपनी ज़ाती राय दे रहे हैं, तो आपकी ज़ाती राय में नून लीग को ये सीटें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो सीटें पीटीआई प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास नहीं जा रही, वो दीगर पार्टियों में तकसीम होंगी। तो आपकी देखिए, राय? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कानून के मुताबिक जो है वो फैसला अभी होना है। तो लिहाजा अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये कह देता है कि जी सीटें मिल सकती हैं दूसरी जमातों को, जो ऐवान को मुकम्मल करने के लिए, तो फिर दूसरी राय तो नहीं हो सकती ना जी। तो सर, इस पे सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट है कोर्ट की या ही राय देखी जाएगी या कोई कानून में तरमीम करनी पड़ेगी, आइन में कोई तरमीम करनी पड़ेगी? जी, पहले तो देखिए कानून में तरमीम वक्त लेती है, तो सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर अपनी जजमेंट दे सकता है, वरना ये है कि पार्लियामान का गालिबन पहला टेस्ट ही हो जाएगा। क्योंकि जो लोग नशिस्तों का मुतालबा कर रहे हैं वही लोग हमें अब दिन में 4 दफा धमकी देते हैं कि हम कोई कानून साजी नहीं होने देंगे।